जूडो को सेल्फ डिफेंस के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब इसे खेल के रूप में एक पहचान मिल चुकी है। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार इस खेल का प्रवेश ओलंपिक में हुआ, जिसके बाद 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में इसे महिला ओलंपिक में भी प्रवेश मिल गया। ब्रजेश्वरी देवी से लेकर तमाम जूडो खिलाड़ियों ने समय समय पर अपनी मौजूदगी का इस खेल में एहसास कराया और इस बार लंदन ओलंपिक में भारत की ओर से अपनी चुनौती पेश करेंगी गरिमा चौधरी। गरिमा भारत की ओर से क्वालिफाई करने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं और इस वक्त गरिमा अपने कोच के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गरिमा आपका। और जीवन शर्मा गरिमा के कोच हैं आपका। मेरा पहला सवाल गरिमा से है। गरिमा, आप क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है और पूरा प्लानिंग के साथ में जो तैयारी की थी, तो अभी उसको कर रही हूँ। और 2012 के लिए 2007 से मैंने तैयारी की थी, तो अभी क्वालिफाई हुआ है। गरिमा, आप 7 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं और जैसा कि सभी जानते हैं, इस बार आप यू आर द ओनली खिलाड़ी जो ओलंपिक में जा रही हैं, भारत की दावेदारी पेश कर रही हैं जूडो में। तो कितना प्रेशर है आपके ऊपर? प्रेशर तो नहीं है और अच्छा लगता है ऐसे चुनौतियों को लेना मेरे को, कि और प्रैक्टिस करूं, जिससे हार्ड वर्क और आगे के लिए खेलना है मुझे 2012 ओलंपिक का। तो ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं है मेरे को। और आपने जब से क्वालिफाई किया तब से लेकर के अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, जूनियर से लेके सीनियर तक। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी पटियाला में ट्रेनिंग करती हूँ, तो वो सफर तो वहीं से स्टार्ट हो गया था मेरा ओलंपिक के लिए। और ये सपना देखा था मैंने जब 2007 में मैंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लिया था और फिर लगातार मेडल लेती रही मैं जूनियर सीनियर में। तो फिर अभी ताशकंद में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, तो वहां से मैंने क्वालिफाई किया। इससे पहले आपका ओलंपिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहली बार ओलंपिक में जा रही हैं, तो कितनी नर्वस हैं आप? नर्वस तो नहीं हूँ, क्योंकि टूर्नामेंट पहले भी बहुत खेलती रही हूँ, तो जितना वर्क किया है मैंने बस उसका सामने आता रहा। तो अभी इतना कोई नर्वस नहीं है मेरे ऊपर, ना कोई प्रेशर है कि मैं अपना अच्छा प्रदर्शन करूंगी बस वहां जाके। सर, आपसे जानना चाहूंगी, इनका रैंक अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं माना है, तो आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है? रैंक जो है हमारी जूडो में, और फिर नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स आप कितना खेलते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शी प्लेड वेरी लेस नंबर ऑफ टूर्नामेंट, तो दैट डज मैटर। लेकिन ऐसा है कि अभी जो उसकी तैयारी है, तो हम जो बोलेंगे विश करते हैं किसी को जो अपना जो उसका पोटेंशियल है उसके हिसाब से खेलेगी वहाँ पर, और शी विल डू आवर बेस्ट। और किन कंट्रीज को आप इनकी राइवल कंट्री मानते हैं, किनसे इनको सबसे ज्यादा चुनौती मिलने वाली है? ये 23 गर्ल्स हैं इसकी कैटेगरी में, लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं डिफरेंट, और ऑल आर जैसे आपने बताया कि उसके रैंक में सबसे ऊपर है। तो मैं उनके हिसाब से देखो, ज्यादा ओलंपिक लेवल पे ज्यादा फर्क नहीं होता है। द डे उस दिन कौन अच्छा खेलता है और कौन अपना मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है, तो प्रिपरेशन सबकी बराबर है। तो वहाँ जो अच्छा खेलेगा उस दिन कोई मेडल लेगा। तो आपको क्या लगता है गरिमा प्रिपेयर्ड है ओलंपिक के लिए? मेरे हिसाब से तो प्रिपेयर है, मेंटली शी इज वेरी मच टफ। तो मेंटली तो टफ है, बस देखो उस दिन क्या करते हैं। आप एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं। हाँ जी। तो ऐसे में आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, किसको फॉलो करके आपका जूडो की तरफ? हाँ, फॉलो तो मैंने वैसे किसी को किया नहीं है। मेरे भैया है, वो भी बॉक्सिंग खेलते थे, और चाचा भी हॉकी कोच है। बस थोड़ा सपोर्ट मिलता रहा फैमिली से कि स्पोर्ट्स में निकलना है बस। बाकी मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ओके, ओलंपिक की बात करें तो किसी मेंस कैटेगरी से किसी ने क्वालिफाई नहीं किया है और सिर्फ एक आप हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, कैसे हैंडल कर रही है इसे? वो तो आप लोग बोल रहे हो प्रेशर ज्यादा है, मेरे ऊपर तो इतना कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा काम है खेलना और मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे ये पता है बस। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गरिमा और उनके कोच से हमारी बातचीत जारी रहेगी। कुकिंग वेरी गुड, पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर, बस सैलेड एंड फ्रूट्स। वाह, तो ठीक है, फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। खिला खिला मजेदार गुनाह। गुनाह बासमती, क्या खुशबू है, थोड़ा चखने थी। और दो ना। और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुनार है। रिश्तों की खुशबू, स्वाद में भरा प्यार, दुनार। हमारा फेवरेट दुनार बासमती। और आपका?
कुछ बातों का असर होता है सिर्फ स्माइल, जैसे आयुर हर्बल शैम्पू रेंज, जिनमें है प्योर हर्ब्स जो बालों को हमेशा रखे चमकते, दमकते और स्वस्थ। ओए, कुकिंग वेरी गुड, पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर, बस सैलेड एंड फ्रूट्स। वाह, तो ठीक है, फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। खिला खिला मजेदार दुना। दुना बासमती, क्या खुशबू है, थोड़ा चखने थी। और दो ना। और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुनार है। रिश्तों की खुशबू, स्वाद में भरा प्यार, दुना। हमारा फेवरेट दुनार बासमती। और आपका? प्रतिदिन घरेलू उपयोगी सामग्री, आयुर्वेदिक चूर्ण व टेबलेट, पूजा सामग्री, शीतल पेय पदार्थ, आयुर्वेदिक अर्क व सिरप, पौष्टिक बलप्रद रसायन। जब बात स्वास्थ्य की हो तो फिर समझौता क्यों? शुद्धता और विश्वास का एक ही नाम, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम द्वारा उपलब्ध घरेलू सामान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। वैसे तो लंदन ओलंपिक 27 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके अगले ही दिन से जूडो के मुकाबले शुरू होंगे और 31 जुलाई को जूडो मैट पर दिखेंगी भारत की ओर से गरिमा चौधरी, जिनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। उनका हर राउंड क्लियर करना भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता है कि मैं अकेले जूडो में क्वालिफाई करने वाली लड़की हूँ। अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है मुझे, मैं अपना बेस्ट करूंगी, जितना मैंने आज से प्रैक्टिस किया है बस अपना बेस्ट करूंगी। ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और मेरे कोच मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार लंदन ओलंपिक की जूडो इवेंट में भारत की एकमात्र चुनौती गरिमा चौधरी रखेंगी। 7 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी गरिमा से यूं तो किसी पदक की उम्मीद नहीं, लेकिन 2 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और 1 बार जूनियर एशिया कप में गोल्ड जीतकर उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराया। एक टॉम बॉय की तरह दिखने वाली गरिमा को फिल्म देखना और हिंदी गाने सुनना पसंद है। जैकी चैन की फाइटिंग देखने को मिल जाए तो कहने ही क्या। एक वो भी वक्त था जब उन्हें जूडो के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कुछ अलग करने की सोच से उन्होंने इस खेल को अपना लिया। गरिमा के अंकल मशहूर हॉकी कोच रह चुके हैं और भाई नेशनल लेवल का बॉक्सर है। ओलंपिक में अब तक भारत का इस खेल में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। भारत की ब्रजेश्वरी देवी ही ऐसी इकलौती खिलाड़ी रही है जो एक मौके पर ओलंपिक में टॉप 10 में रही। गरिमा टखने की इंजरी की वजह से बीजिंग ओलंपिक में भाग नहीं ले सकी थी और भारत की ओर से तोम्बी देवी और दिव्या शर्मा ने ही चुनौती रखी। गरिमा इस समय अपने कोच जीवन शर्मा की देखरेख में NIS पटियाला में खूब मेहनत कर रही हैं और अगर वो 1 या 2 राउंड भी जीत जाती हैं तो ये भारतीय जूडो के लिए कम बड़ी बात नहीं होगी। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z। एक बार फिर से गरिमा से मैं सवाल करना चाहूंगी। गरिमा, आपने फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेनिंग ली है, फ्रांस और जर्मनी में, कितना डिफरेंस रहा जर्मनी में ट्रेनिंग और आपका भारत में? थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए पार्टनर ज्यादा होते हैं और यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस पार्टनर कम है और एक लेवल होता है। हमारे यहाँ थोड़ा लेवल जितना हम करते हैं थोड़ा सा लेवल उतना ही है और वहाँ जाके थोड़ा लेवल अप हो जाता है, क्योंकि फ्रांस के अंदर जूडो दूसरे नंबर पे भी है और जो भी मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ वो वहाँ पे सभी जितने क्वालिफाई कर चुके हैं सभी प्लेयर्स वहाँ पे आए थे। मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, 7th महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने जूडो में क्वालिफाई किया है, तो कितना टफ मानते हैं आप इनके लिए इस मोमेंट में क्वालिफाई करना? तो ये ओलंपिक बहुत ही टफ था क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है जो पॉइंटिंग सिस्टम रखा है उसके आपको कम से कम 25 टूर्नामेंट एवरी ईयर यू हैव टू प्ले। अगर आप और हर टूर्नामेंट के अलग अलग पॉइंट है। हमारी कंट्री में अगर हम लोग सारे टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं तो हर टूर्नामेंट टफ होता जाता है। यही कारण है कि इसको लास्ट टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन हुआ इसका, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हमारा थोड़ा कम था। जैसे बाकी कंट्री अगर 2 साल पहले क्वालिफाई कर गए कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई कहीं, तो हमें हर कम टूर्नामेंट मिले इसमें लास्ट में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि टारगेट को लेकर चलना।
और आप शुरू से इनके कोच रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं, आपको क्या लगता है इनकी स्ट्रेंथ क्या है? हर मेंटल टफनेस मैंने आपको बताया वही, और पॉजिटिव थिंकिंग, शी ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव कि बस ये होगा, मैं ऐसे कर सकती हूँ। और स्ट्रेंथ की बात है तो आप वीकनेस पे आते हैं, कहाँ लगता है आपको गरिमा थोड़ा वीक? और वीकनेस ये है कि बचपना इसमें थोड़ा अभी लाइटली लेती रहे, बोला कि मेरे को प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो होता है लेकिन थोड़ा बचपना कर जाते हैं कई बार की माइनर मिस्टेक कर देगी कहीं पर अननोइंगली, ट्रेनिंग में और कहीं भी इसमें कोई वो नहीं है कि मैं अवॉइड करूँ या ट्रेन लाइक बॉयज। और इंडिया में अभी कुछ ही लिमिटेड स्टेट्स हैं जहां से कि जूडो के खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं ये खेल ज्यादा पॉपुलर हो पा रहा है? देखिए हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स में वैसे बहुत कम स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है, जूडो में नहीं, बाकी में भी आप देखिए, आप यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। ये स्पोर्ट्स कल्चर जब तक नहीं होगा हमारे में, और दूसरी बात जूडो की है, जब तक हमारा किसी अच्छे टूर्नामेंट में, एशियन गेम्स में या ओलंपिक गेम्स में मेडल नहीं आता है तब तक थोड़ा ये रहेगा। अगर हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में, नेक्स्ट ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो है तो वहाँ हमारे मेडल आने के चांसेस है। अगर दिल्ली में होता तो शायद जूडो का भी काफी पॉपुलरिटी मिलती। गरिमा पहली बार जा रही है ओलंपिक में, तो इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? अभी तो दिखते नहीं, अब तो बस इसको परफॉर्म करना, वहाँ पर जो दिखते थे वो ट्रेनिंग तक रहती हैं तो उसने पूरी सफर की है, पूरा इंजरीज और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं एक प्लेयर की लाइफ में, हर तरह का हार्डवर्क करना पड़ता है, फैमिली के छोड़ना पड़ता है, हर चीज कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग करना, तो वो सभी अभी हो गया, अभी इसको बस जो किया उसका फल लेना है। और जैसे कि इनकी रैंकिंग उतनी इम्प्रूव नहीं है, हमने पहले भी इससे पूछा, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, आप कितने राउंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये क्लियर कर पाएंगे? जूडो में बहुत टफ है, पूरा ड्रॉ पे डिपेंड करता है। अगर आपका ड्रॉप अच्छे हैं, और ओलंपिक में आप बोल नहीं सकते कि कोई भी कंट्री है, सभी क्वालिफाई करके आए हैं, तो कोई भी अगर आपका हर बाउट बाई बाउट हमें जाना पड़ेगा कि फर्स्ट राउंड कहते हैं कि एक बाउट भी आप हार गए तो आप बाहर हैं, और आपको मेडल लेने के लिए फाइनल में पहुंचना ही है, नहीं तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए भी आपको उतनी बाउट लड़नी पड़ेगी जितनी गोल्ड मेडल के लिए जीतनी है। तो गेटिंग ए ब्रॉन्ज और गोल्ड इक्वल नंबर ऑफ बाउट टू प्ले। गरिमा 12 साल की उम्र से आप इस खेल से जुड़ी हैं, और वो सबका सपना होता है, खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में खेलना। तो ऐसे में अगर आप जीती हैं तो आप किसको अपना डेडिकेट करेंगी मेडल? सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, और फैमिली मेरी है, और सबसे ज्यादा मम्मी को, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे हमेशा। आप अपना इंस्पिरेशन अपनी मदर को मानती हैं? हाँ, मदर है। गरिमा फॉरेन कोच नहीं है आपके पास, तो आपको लगता है इसका कुछ डिसएडवांटेज मिलेगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लानिंग तो बहुत पहले से करनी पड़ती है कि 6 महीने पहले फॉरेन कोच आ गया कि उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके लिए पार्टनर भी चाहिए हमें। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि फॉरेन कोच नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले से जब ट्रेनिंग कर रही हूँ यहाँ पे जीवन शर्मा सर के अंडर में, तो उन्होंने प्लानिंग पहले से लेके रखी है कि ये टारगेट है, यहाँ तक जाना है। तो फॉरेन कोच से अच्छा तो मैं इंडियन कोच को मानती हूँ। आपको इन्होंने बोला है फॉरेन कोच से अच्छा मानती हैं, और आपने इनके लिए टारगेट सेट कर रखा है, क्या है वो टारगेट? नहीं, मैं तो पहले फॉरेन कोच थोड़ा सा और उसमें थोड़ा खूब कर दूँ। देखिए हमारे कंट्री में आपको पता है स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, हमें जब तक ग्रास रूट लेवल पे इम्प्रूव नहीं करेंगे। और फॉरेन कोच आते हैं, उनका जो सिस्टम वहाँ पर, जैसे आज ही हम रात को अभी सुबह आए हैं जर्मनी और फ्रांस से, तो इसने बताया कि प्रैक्टिस पार्टनर की हमें प्रॉब्लम है। हमें कोच कोई भी हो, आप वर्ल्ड का बेस्ट भी इंडिया में ले आएंगे तो हमारे जो कंडीशन है यहाँ ट्रेनिंग करने की, या जो हमारे जो चाहिए हमें, जो उसको भी वही मिलेंगे, हमें भी वही मिलती है। हाँ, वी नीड कि अच्छे पार्टनर हों, अच्छा एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स कल्चर हो, अपने आप मेडल आएंगे। फॉरेन कोच चाहिए तो ट्रेन कोचेज, जो अच्छे वर्ल्ड के कोचेज हैं उनको बुलाया जाए यहाँ, ट्रेनिंग कोचिंग के सेमिनार किए जाएं, जैसे उनको एजुकेशन बढ़े। फिर फॉरेन कोच ला के कि हाँ वो कुछ मिराकल कर देगा, तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए पीछे हमारे पास 2 रहे हैं, अभी क्यूबा का था, हंगरी के किसी रहे हैं। अब अगर पूरे रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद हमारे इंडियन कोचिंग ने ज्यादा बेस्ट किया है। गरिमा के बारे में हमने इनकी बहन महिमा चौधरी से बातचीत की, आइए उनसे जानते हैं वो क्या सोचती हैं अपनी बहन के बारे में। मुझे बहुत खुशी है फर्स्टली कि मतलब पूरे इंडिया से मेरी बहन सिलेक्ट हुई है जूडो के लिए, और वो बहुत मेहनती है। मैं उसे बचपन से देखती आ रही हूँ, खाने पीने का होश नहीं रहती है उस बच्ची को, और मतलब उसने इतना मेहनत किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो उस लेवल पे पहुंच गई है, उसका सिलेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। वो डिजर्व करती है इस मेहनत के कारण कि वो आज इस लेवल पे है। ओलंपिक में उसका सिलेक्शन हो गया, और मैं चाहती हूँ कि उसका मेडल भी आए। डेफिनेटली शी विल गेट, आई नो। आपको पूरा भरोसा है अपनी बहन पे कि वो मेडल जीत के आएंगी? डेफिनेटली मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि उसकी मेहनत पे, उसके विश्वास पे, और मेरी जो दुआ उसके साथ है, मेरे पेरेंट्स की दुआ उसके साथ